सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियोस सबसे पहले। बेल आइकन दबाना ना भूलें। एक गांव में आग लगी, सारे गांव वाले भाग गए, सब लोग भाग गए प्राण बचा के कि गांव में आग लग गई है, सबके घर जल रहे हैं। पर उस आग में दो लोग जलने को मजबूर थे, एक था लंगड़ा और एक था अंधा। अंधा कौन? जवानी अंधी है। जवानी कैसी होती है? अंधी। और बुढ़ापा कैसा होता है? बुढ़ापा कैसा होता है? लंगड़ा। बूढ़ा आदमी लंगड़ा हो जाता है। बुढ़ापा होता है मेरी माँ लंगड़ा और जवानी होती है अंधी। आग लगी गांव में, सब भाग गए पर दो लोग मजबूर हो गए, अंधा और लंगड़ा। आज भी संसार में आग लगी है बुराइयों की, नफरत और घृणाओं की। इस आग में सब जल रहे हैं। अंधा और लंगड़ा दोनों जलने को मजबूर हैं, पर दोनों यदि एक दूसरे का सहयोग कर दें तो दोनों बच सकते हैं। अंधे ने लंगड़े को अपने कंधे पर बिठा लिया। अंधे ने लंगड़े को, आंख तुम्हारी और पांव हमारे, यदि तुम हमारा सहयोग करते हो तो हम दोनों ही इस आग से बच सकते हैं, और नहीं करते तो दोनों ही जलेंगे। तो जो अंधा था उसने लंगड़े को कहां बिठाया? बोलो, अपने कंधे पर। अंधा कौन था? जवानी अंधी है। लंगड़ा कौन था? बुढ़ापा। मतलब जवान बच्चे अपने बुजुर्गों को अपने कंधे पर बिठा लें, अर्थात चाल तो हो जवानी की चाल हो, रफ्तार जवानी की हो, पर अनुभव और आंख बूढ़े की हो, तब जीवन में आप इस भयंकर आग से बच सकते हैं। नहीं तो आज का युवा, आज का जवान इस संसार की धधकती हुई आग में जल रहा है कि नहीं? आज कितने जवान आत्महत्या कर रहे हैं, बच्चे आत्महत्या कर लेते हैं, फांसी लगा लेते हैं। हम कितनी बहनों को सुनते हैं, कितने भाइयों को सुनते हैं आत्महत्या कर लेते हैं, हाँ या ना? बच्चे मर जाते हैं, आत्महत्या कर लेते हैं। बच्चे गलत निर्णय ले लेते हैं, चाहे लड़की चाहे लड़का, मैं दोनों की बात कर रहा हूं, जो भी जवान है उनकी बात कर रहा हूं। ये गलत निर्णय लेते हैं, गलत ट्रैक पर चले जाते हैं और परिणाम ये आत्महत्या करने पर मजबूर हो जाते हैं। सुशांत केस इसका सबसे बड़ा जीता जागता सबूत है। सुशांत के पास क्या कमी थी? क्या पैसे की कमी थी? क्या इज्जत की कमी थी? क्या उसका नाम कम था? सफल व्यक्ति था, पर परेशान हुआ होगा और उसने आत्महत्या कर ली। जवान तो था पर बूढ़े आदमी की आंखें नहीं थी, इसलिए ये हरकत कर ली उसने। चाल हो जवानी की रफ्तार हो, पर अनुभव किसका हो? बूढ़े का। बूढ़ा आदमी कभी तुम्हें मरने नहीं देगा। अरे जंगल में भी दो रोटी कमा के खाने का बिना पढ़े लिखे तुम्हें टैलेंट सिखा देगा। ये अनुभव बूढ़े के पास होता है। बूढ़ा आदमी चलती फिरती लाइब्रेरी होती है। बूढ़ा व्यक्ति चलता फिरता PhD है। अनुभव की खदान है वो, अनुभव के हीरे उसके भीतर भरे हैं। हम कितना भी पढ़ लें, है ना, परंतु अनुभव बिना बुजुर्गों के मिलता नहीं है। इसलिए हनुमान जी लंका समुद्र पार करके यदि लंका पहुंचे हैं तो हनुमान जी की जवानी तो है, पर बुढ़ापे का अनुभव लिया, तब कहीं जाकर के हनुमान जी को सफलता मिली। यदि हनुमान जी सफल हुए हैं तो हनुमान जी की सफलता में जामवंत जी जैसे बूढ़ों का पूरा हाथ है। यदि आपको सही गाइड मिल जाए ना मेरी माँ, सही मार्गदर्शक मिल जाए, तो आपकी सफलता को कोई माई का लाल रोक नहीं सकता। गाइड जानते हैं? सलाहकार। यदि आपको सही रास्ता बताने वाला सही समय में मिल गया तो आप सफल होंगे 100%। और यदि आपकी रफ्तार में कोई गलत निर्णय देने वाला मिल गया, सलाहकार, गलत, पतन हो जाएगा।
इसलिए सावधान। सुंदर कांड की पहली चौपाई हमें इतना बड़ा सीख दे रही है, इतनी बड़ी शिक्षा दे रही है कि हमें सदा अपने से बड़ों का आदर करना चाहिए और सलाह हमेशा अपने से बड़ों की माननी चाहिए। 10 बुजुर्गों से पूछो, 10 बड़ों से पूछो, 10 प्रकार की सलाह मिलेगी, आपका अनुभव बढ़ेगा। जब आप बुजुर्ग हो जाएंगे तो फिर वही अनुभव अपने बच्चों को शेयर करना, बांटना, उनका भला होगा। एक बात बताएं मेरी मां, शेरनी का जो बेटा होता है शावक शेर, आपको पता है शेरनी भी अपने बच्चे को शिकार कैसे करना है ये सिखाती है ना। शेर का छोटा सा बच्चा होता, दौड़ के खड़ा हो जाता है, उसे लगता मैं पकड़ लूंगा, मम्मी बुलाती है, देती 2-4 गाल में, ऐसे जाता है। अरे धीरे धीरे जाया कर, ऐसे चुपके चुपके घासों में बैठ जाया कर, ऐसे ऐसे रेंगा कर, खिसका कर, चुपके से जाएगा, ये भाग जाएगा, भूखा मरेगा। शेरनी अपने बच्चे को शिकार करना सिखाती है, हाँ या ना। और वह बच्चा, शेर का बच्चा जानता है कि अभी मेरे से शिकार करना नहीं आता। अरे उसकी माँ ही तो बताती है कि गर्दन ही पकड़नी है। शेर शिकार करता है ना, तो शिकार जिसका करता उसकी गर्दन ही क्यों दबोचता, यहाँ क्यों? वो शेर है, अनपढ़ आदमी, पढ़ा लिखा तो है नहीं, कोई स्कूल तो गया नहीं, उसे कैसे पता कि यहां पकड़ा जाता है? बोलो, पांव पकड़ ले, हाथ पकड़ ले, मुंह पकड़ ले, आंख पकड़ ले, पूंछ पकड़ ले ना, वो कुछ नहीं पकड़ता। क्या पकड़ता? शिकारी की यहां गर्दन। क्यों क्यों पकड़ता है? शेर के बच्चे को यह बात किसने बताई? शेर की मां ने। और उस मां को किसने बताई? उसकी मां ने। उसको किसने बताया? उसकी मां ने। परंपरागत ज्ञान चला आ रहा है और उसी ज्ञान से वह सफल है। यदि अपने हिसाब से चलोगे तो असफल हो जाओगे। जो परंपरागत ज्ञान है उसी को फॉलो करते चलो, है ना। सबसे पहला जो शेर रहा होगा दुनिया का, जब उसने अपना पेट भरने का प्रयास किया होगा तो निश्चित वह हिरन की पूंछ ही पकड़ा होगा, पर पूंछ छुड़ा के हिरन भाग गया। फिर उसने दोबारा पकड़ा तो उसने उसके पांव पकड़े, उसने पांव भी छुड़ा के भाग लिया। फिर तीसरी बार शेर ने उसका मुंह पकड़ा, मुंह पकड़ के अब शेर हताश हो गया कि भाई ये मरता कैसे है। तब उन सबसे पहले शेर ने बड़ी रिसर्च की होगी कि ये मरता कैसे है। तब पकड़ में गर्दन आई और दबाया, तब मरा, तब पता चला। फिर उसने अपने बच्चों को यह ज्ञान पेश कर दिया, बेटा कुछ ना पकड़ना, गर्दन पकड़ना, यहाँ प्राण होते हैं, इसको कसके दबाना, मर जाए सो आराम से। पहले सुस्ता लेना, क्योंकि तुम दौड़ के पकड़े हो ना, थक गए हो तो ऐसे। अच्छा शेर को देखना, मार के तुरंत नहीं खाता, हाँ या ना, नहीं खाता तुरंत, थोड़ा देर सुस्ताता है। मतलब वो भी मेडिकल साइंस को जानता है, वो भी जानता है कि दौड़े हो, शरीर गर्म है, यदि डायरेक्ट खा लेंगे बीमार पड़ जाएंगे। जैसे आदमी दौड़ के जाए, गर्म पसीना बह रहा और तुरंत पानी पी ले तो शर्द गर्म हो जाएगा, हाँ या ना। तुरंत कोई पानी पी जाए, गर्मी से आवे और तुरंत पानी पी जाए, शर्द गर्म हो जाएगा, तबीयत बिगड़ जाएगी। ये बात शेर को किसने बतलाई? शेर को भी पता है कि शिकार करने में उसकी एनर्जी वेस्ट हुई है। वो पकड़ के शिकारी को मारता है और मारने के बाद थोड़ा सुस्ताता है, उसको चाटता है, आसपास घूमता है और जब सुस्ता लेता है तब वो खाना शुरू करता है। ये बात कौन ने सिखाई? उसकी मां ने, परंपरागत, हाँ या ना। फिर तुम भी अपने बाप दादों के ज्ञान को फॉलो नहीं करोगे तो तुम भी भूखे मरोगे। इसलिए बड़े बुजुर्गों का ज्ञान लेके चलो, बड़ों की सलाह। तुम्हारी एक पीएचडी हुई है ना, यदि बड़ों की संगत करने लगोगे तो डिग्रियां तो तुम्हारी कागज में एक है, पर तुम्हारे अनुभव की डिग्रियां तो ना जाने कितनी हो जाएंगी यदि बड़ों की संगत करोगे तो। इसलिए बड़ों की संगत, सत्संग करो, गुरुजनों की संगत करो।
भगवान कृष्ण की संगत अर्जुन ने की, इसलिए कहा करता हूं गुरुजनों की संगत किया करो।